नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है नीतीश कुमार पे और कहा है कि नीतीश सरकार के जातिगत जनना की आर्थिक रिपोर्ट में 80% लोग दिन के 100 रुपये भी नहीं कमाते हैं। नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की ओर से पेश किए गए जाति जनगणना की आर्थिक रिपोर्ट के आंकड़े को फर्जी बताते हुए कहा कि मैं पद यात्रा करते समय रोज अपनी सभा में कहता हूं कि बिहार में 80% लोग यानी कि 100 में से 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सरकार जो आंकड़े जारी किए हैं वो जनता को बेवकूफ बनाने वाली आंकड़े हैं। हाउस होल्डिंग कम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के अनुसार उसको उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपये नहीं कमाते हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि और कहते हैं कि ये जानने के लिए नीतीश कुमार के सर्वे की रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर यह डेटा पड़ा है। दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो इस सच्चाई को बता रहे हैं। नीतीश कुमार की डेटा फर्जी है, क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही भूचाल आ गया इस बात को कहते हुए। प्रशांत किशोर एक तरफ जाति जनगणना के आंकड़े को गलत बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेताओं पर भी बड़ा निशाना साधते हैं और कहते हैं कि बिहार में नेता को भले ही विकास, हर्षोय और दिघारी की मात्रा लिखनी ना आती हो, मगर वो विकास पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। उनके कहने का साफ साफ मतलब है कि चाहे नेता पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन पब्लिक को समझाने के लिए उनको लंबा चौड़ा भाषण आता है। प्रशांत किशोर ने फिर यह भी कहा कि बिहार के नेताओं की पोल खोलते हुए कुछ लोग कहते हैं कि भैया दिन की मजदूरी 300 रुपया है तो 100 रुपया कैसे। मान लीजिए किसी का परिवार में एक आदमी को मजदूरी मिली 300 रुपया और उस परिवार में 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य के दिन में पड़ा 60 रुपया। प्रशांत किशोर ने फिर यह भी कहा कि इतना ही नहीं, आदमी को महीने में सिर्फ 15 दिन मजदूरी मिलती है तो एक आदमी के प्रति आय मात्र 30 रुपये हुई। जब यहाँ के आदमी को समझ ही नहीं है तो क्या कहा जाए। प्रशांत किशोर ने फिर कहा कि बिहार में नेता वही है जिसे न भाषण का ज्ञान हो, न विषय का ज्ञान हो, न शर्ट के ऊपर गंजी पहनने, उसी को समाज जमीनी नेता मानता है। जो जीवन में कभी स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछली बेंच पर बैठा, वही बिहार का नेता माना जाता है। उन्होंने साफ साफ इस बात को उठाया है कि जो नेता बिहार में अनपढ़ है, जिसको कपड़े पहनने का तरीका पता नहीं है, बोलने का तरीका पता नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो भाषण लंबा चौड़ा दे देता है और उसी को जनता नेता मानती है। ये साफ साफ किस पे इशारा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका कहने का क्या मतलब है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, प्रशांत किशोर जो स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं, जो उनकी जन स्वराज पार्टी है, उसमें वो काफी बिहार के जिलों में भ्रमण कर चुके हैं और अभी तक उनका जारी है। इसके साथ ही ये भी दर्शाता है कि वो अपने पार्टी को खड़ा करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं और मैं आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें क्या बता रहे जो ये वीडियो में, जिसके वीडियो के साथ मैं छोड़े जाऊंगा,
प्रशांत किशोर के साथ उनका जो भाषण दे रहे हैं, वो भी तो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में या वो जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठा है, आप हमें जरूर बताएं। और हम छोड़े जाते हैं उनके उस वीडियो के साथ। धन्यवाद। रोज अपनी सभा में कहता हूं कि बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है, नेट पर ये डेटा है। और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। नीतीश कुमार के फर्जी डेटा और उनके क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 लोग कहता है भैया अगर दिन का मजदूरी 300 है तो 100 रुपया कैसे है? अगर एक परिवार में एक आदमी को मजदूरी मिली 300 रुपया, उस परिवार में 5 आदमी है तो दिन में हर व्यक्ति पे कितना पड़ा? 60 रुपया। और उस आदमी को भी महीने में 15 दिन मजदूरी मिली तो एक व्यक्ति की प्रतिदिन आय कितनी हुई? 30 रुपया। तो जब यहां के आदमी को समझ ही नहीं है, यहां पर नेता वही है जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है। जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहां का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है। लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है।